अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, अपने साहब भैया दीदी माँ के चरणों में प्रणाम, आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। देखिए भैया दीदी, हम अपने जीवन में जो अच्छे कर्म या बुरे कर्म करते हैं उनका फल हमें जरूर मिलता है। अगर आप पेड़ आम का लगाएंगे तो कुछ दिनों के बाद आपको आम खाने को मिलेगा। ये नहीं कि आज आप आम का पेड़ लगाए हैं तो कल से आम खाने लगेंगे, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार अगर आप अच्छे कर्म किए हैं तो आपको आने वाले समय में जरूर आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप बुरे कर्म किए हैं तो आपके साथ बुरा होगा। अगर आप कांटे का पेड़ लगाएंगे तो आपको भी एक दिन वो कांटा चुभ सकता है। सुनिए, आज की चर्चा बहुत ही सुंदर चर्चा है और अगर ये चर्चा को सुनकर समझ लिए तो कभी भी, जब तक आपकी सांस चलेगी, महादेव की दया से कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहेंगे। एक गांव में दो मित्र रहते थे, दोस्त। दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता था। गांव में रहने की वजह से दोनों के पास कोई काम धाम ढंग का नहीं था। दोनों दोस्त आपस में बात किया और बोला, दोस्त चलो हम दोनों पैसे कमाने के लिए शहर चलते हैं। और दोनों दोस्त में बातचीत हुआ और दोनों काम के लिए शहर चले गए पैसा कमाने के लिए। दोनों दोस्त शहर में काम करने लगे और अच्छा खासा पैसा कमाया। 3 साल के बाद दोनों दोस्त आपस शहर से गांव आने लगा। जब रात के ट्रेन में बैठा हुआ था, अचानक एक दोस्त के मन में पाप जग गया, लालच आ गया और उनके मन में ख्याल आने लगा कि अगर मैं इस दोस्त को मार देता हूँ, ट्रेन से फेंक देता हूँ, तो इसका सारा धन हमारा हो जाएगा और हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। तो हुआ भी यही। जो आपका मन में जब लालच लोभ जग जाता है ना, तो इंसान को उस समय कुछ नहीं दिखता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बस एक ही चीज पे ध्यान रहता है कि इसे मारकर अपना धन, उसका धन मैं ले लूं। इसका परिणाम क्या होगा, हम इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं, जबकि देना चाहिए। अब रात का समय, ट्रेन रफ्तार में चल रही है। उन्होंने अपने दोस्त को बोला, दोस्त चलो न थोड़ा गेट पे चलते हैं, इधर गर्मी लग रहा है। और वो दोस्त भी गया। अचानक उन्हें धक्का दे दिया ट्रेन से। बेचारा उनका तो वहीं खात्मा हो गया। अब ये दोस्त बहुत खुशी खुशी घर आया। गांव वाले पूछे, अरे भाई वो तुम्हारा दूसरा दोस्त? तो ये बता दिया कि हम सब जा रहे थे और रास्ते में बिछड़ गए। हम ये शहर चले गए, मान लो हम बम्बई चले गए और वो दिल्ली चला गया। अच्छा, अब ये दोस्त तो बहुत खुशी से रहने लगा, भैया इसका धन भी हमारा हो गया, अब तो हमें कोई चीज का कमी नहीं है। और उनका शादी हुआ। कुछ दिन के बाद उनका एक लड़के का जन्म हुआ। लड़का का जन्म हुआ ना, तो लड़का बचपन से ही मतलब विकलांग था, अपाहिज, और हमेशा उनके लड़के का तबीयत खराब रहता था। बहुत इलाज करवाया, बहुत इलाज करवाया, बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसके कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे लड़का उनका 7 साल का हो गया। एक दिन उनका दोस्त अपने लड़के के पास बैठा हुआ था और लड़के का सर पे हाथ फिरा रहा था, रो रहा था। तभी वो लड़का, छोटा सा लड़का बोलता है, क्यों रे, तो क्यों रो रहा है? ऐसा शब्द सुनकर उनका पिता हड़बड़ा गया। वही दोस्त जो अपने दोस्त को मारा था, हड़बड़ा गया।
बोला बेटा ये तुम क्या बोल रहे हो? तो बोला कौन सा बेटा, कैसा बेटा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। बोला अरे बेटा तुम मेरा बेटा नहीं है तो कौन है? तुम्हारा तबीयत खराब है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। बोला नहीं मेरा तबीयत खराब नहीं है, मेरा तबीयत सही है। तुम याद करो कुछ साल पहले तुमने अपने दोस्त को जो ट्रेन से फेंक दिया था पैसे के लालच में, लोभ में, वही दोस्त मैं तुम्हारे बेटे के रूप में जन्म लिया हूँ। और जितना पैसा तू हमारा बेईमानी किया था उतना तुम्हें असूल कर लिया हूँ। अब तुम्हारे पास तो पैसे, हमारा हिसाब किताब बरोबर हो गया है। अब मैं कुछ ही दिनों में अपना शरीर त्याग दूंगा। इतना सुनना उनका दोस्त एकदम दंग रह गया। बोला तुम क्या कह रहे हो बेटा? बोला बेटा नहीं मैं वही दोस्त हूँ कि अपने धन के लिए, लालच के लिए तुमने अपने दोस्त को मार दिया। वही दोस्त मैं तुम्हारे बेटे के रूप में, विकलांग के रूप में जन्म महादेव हमें दिए हैं ताकि मैं अपना कर्जा उतार सकूं। और आज हमारा कर्जा असूल हुआ। इतना कह के उसी समय उनका लड़का शरीर त्याग दिया। जो उनका दोस्त उनका धन बेईमानी किया था, अगर 1 लाख बेईमानी किया तो वो 10 लाख असूल किया। अब वो रोड पे आ गया, एक एक दाने का मोहताज हो गया। ऐसे होते हैं कर्म का फल। अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं ना और सोचेंगे कि आज किए हैं तो हमें सजा मिला नहीं, नहीं मिलेगा, नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो मिलेगा जरूर। इस बात को गांठ बांध लीजिए। आप सभी को फिर से मेरा प्रणाम।